अपने टीचरों से प्रश्न करिए, पूछिए उनसे, क्वेश्चन करिए, कुछ भी आपके दिमाग में आता क्वेश्चन करिए, पूछिए। गुजराती में एक कहावत है, पूछता नर पंडिता। जो पूछने वाला है ना, पंडित का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी आदमी। पूछता नर पंडिता, जो पूछता है वो ज्ञानी बनता है। तो ये गुजराती भाई ने मुझे बताई थी। मैंने कहा आप गुजरात के हैं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, हमारे यहाँ अधूरी कहावतें नहीं चलती। मैंने कहा ये कहावत अगर आपकी गुजरात से चल के मध्य प्रदेश में आ जाए तो ये कहावत कुछ ऐसी हो जाएगी कि पूछता नर पंडिता और बताता नर देवता। पूछने वाला ज्ञानी होता है, पंडित होता है, बताने वाला तो फिर सीधे देवतुल्य हो जाता है। तो मैं बच्चों से बस ये बात कहना चाहता हूं कि आप परीक्षा कभी भी हो, जब भी आपकी परीक्षा आए, बिल्कुल घबराएं नहीं। और जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं देखता हूं बच्चों को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, जब आप उस पर कोई प्रोग्रामिंग करते 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 एक टाइम ऐसा भी आता है ना जब वो बोलता है कि ये जितना कर लिया इसको सेव करो। अगर इसको सेव नहीं करोगे तो कहीं गलती से एक बटन दब गई तो सारा डेटा उड़ जाएगा। तो उसको सेव करने का तरीका कंप्यूटर में आप सेव करते हैं, और हमारा सेव करने का तरीका यह है कि हमने जो पढ़ा है, जो याद किया है, जो सुना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम उससे हट जाएं और थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लें। उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा मनोरंजन करें, थोड़ा घूमने चले जाएं, टहल लें थोड़ा सा। जब आपका दिमाग शांत होगा फिर आप तैयार हो जाएंगे वापस पढ़ने के लिए। जैसे फोन रिचार्ज होता है ना, ऐसे हम लोग भी रिचार्ज होते हैं बाहर जाकर थोड़ी सी खुली हवा में, किसी के साथ हंसने से, बोलने से, बात करने से। इसलिए पढ़ते रहो और बीच बीच में छोटा सा ब्रेक लो, जो आपकी मेमोरी है उसको सेव करके रखे जो आपने पढ़ा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं आज की नई पीढ़ी से मुखातिब हूं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ वहां पर यंगस्टर बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, और मेरी बात सुनकर तीनों पीढ़ियां एक साथ हंस रही हैं और तालियां बजा रही हैं। इसका मतलब यह है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद जो तालियों के माध्यम से यहाँ पहुंच रहा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं आया मुंबई से हूं अभी, लेकिन रहने वाला इसी मध्य प्रदेश का हूं, और आज मैं जहां पर खड़ा हूं ये मेरे बड़े भाग्य की बात है। ये मेरी अपनी जन्मभूमि। मैं इसी इटारसी शहर में पैदा हुआ था और यहाँ हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है, हम यहीं रहते हैं। मैं एक कार्यक्रम आया स्टार टीवी पर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और उसमें मेरा भाग्य खुला और मैं वहां मुंबई पहुंच गया। आज मैं लगभग 22 देशों की यात्रा कर चुका हूं और मुझे अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी कपिल शर्मा को आती है। तो मैं ना, लेकिन वो मेरे काम आती है, जितनी आती है बस वो इतनी आती है कि मैं विदेशों में जाता हूं तो ना तो मैं भूखा रह पाता हूं, ना कभी रास्ता भूलता हूं, अपने काम करता हूं और लौटकर अपने घर चला आता हूं। और इतना आना बहुत जरूरी है। कोई भी आपकी जो भी भाषा है वो बचाए रखो, आसपास की भाषाओं को इतना सीखते रहो कि आप सुरक्षित अपने घर आ सको। तो हर भाषा सीखो, क्योंकि भाषा नहीं आए तो बड़ी समस्या होती है। जब भाषा नहीं आती क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक हमारे चाचा जी हैं, उनको संस्कृत नहीं आती थी और उन्होंने कहा कि मुझे तो संस्कृत ही बोलनी है और यही सीखनी है और यही करना। तो उनको आती नहीं थी, वो सीखने को तैयार नहीं थे। अब वो अजीब तरह की संस्कृत बोलते थे। एक दिन मेरे पास आए और बोले, बेटा उदय, हमने संस्कृत सीख ली है। हमने कहा अच्छा चलो सीख ली है, तो इसका अर्थ बताओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो बोले ये तो बहुत सरल है। अब इसका सही अर्थ आप सबको पता है बच्चों। तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब होता है हिंदी में, ये संस्कृत का शब्द है कि हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये इसका सही अर्थ है। उन्होंने जो अर्थ बताया तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ उन्होंने बताया कि इसमें कहा गया है, मां तुम सो जाओ, मैं ज्योति के साथ घूमने जा रहा हूं। तो हमने कहा यार ये कैसा अर्थ बता रहे हैं, चलो इसका अर्थ नहीं मालूम होगा, चलो इसका अर्थ बताओ, नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी मनुष्य पुत्र भवता। बोले ये तो और सरल है। हमने कहा बताओ। बोले देखो पहली लाइन में कहा गया है, नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, अर्थात नारी का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। अरे मैंने कहा ये कैसा अर्थ बता रहे हो।
चलो पहली लाइन तो सत्यानाश कर दी, दूसरे का ही बता दो। बोले दूसरी लाइन और सरल है। दूसरी लाइन में कहा गया है, देवो न जानी मनुष्य पुत्र भवता, अर्थात इनको देवता भी नहीं समझ पाते, मनुष्य तो कुत्ते के समान। तो हमने कहा प्रभु आपको अगर नहीं आती है तो आप जाकर सीख लो। पूरी दुनिया के लोग संस्कृत सीखने हमारे देश में आते हैं। वो कहाँ सीखने जाते हैं? काशी विश्वविद्यालय बनारस में। तो मैंने कहा आप ही वहां जाके सीख लो। तो वो अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध के और सीधे काशी चले गए। वो काशी में जो विद्यालय था वहां बाहर एक नदी बह रही थी। वो नदी में नहाने की विशेष जगह को कुष्टिका कहा जाता, कुष्टिका। तो इन्होंने सोचा यार विद्यालय में घुसने के पहले नहा ले, साफ सुथरे हो जाएं, फिर अंदर जाएंगे। तो ये नदी के किनारे बैठे, पानी गहरा तेज बह रहा। इन्होंने कहा नीचे उतरूंगा तो बह जाऊंगा, तैरना आता नहीं है। तो इन्होंने अपना लोटा निकाला और उसमें से पानी डाल डाल के नहाने लगे। अचानक इनके हाथ से लोटा स्लिप होकर पानी में चला गया। अब ये सोच रहे कैसे निकालूं। तो वहां के एक आदमी से बोले भाई साहब आप मेरा लोटा निकाल देंगे? तो बोले ऐसे नहीं, यहां पर संस्कृत बोली जाती है, आप संस्कृत में बोलोगे तो लोटा निकाल के देंगे। अब इन्होंने जो नहीं आती थी, अब इन्हें अपनी संस्कृत में जो इनकी थी, अपनी संस्कृत में क्या बोला इन्होंने। वो संस्कृत नहीं थी लेकिन लगता था संस्कृत बोल रहे हैं। कैसे लोटा निकलवाया उनसे? उसको बोले कि काशिका की कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, काशिका की कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, और है कोई बलविष्टिका जो काशिका की कुष्टिका से लुष्टिका निकलिष्टिका। तो वो आदमी ने तुरंत कूदा, पानी वो निकाल के दी और इनके पैर पड़ गए। बोला प्रभु जी आप यहां से चले जाओ नहीं तो हमारी ओर खराब कर दोगे। अब वो वहां से लौट के आए। बोले यार ये भाषा बहुत कठिन है, ये अपनी समझ में नहीं आएगी। अपन एक काम करते हैं, अपन अपनी शुद्ध भाषा साफ सरल सहज अपन हिंदी में ही बात करेंगे। अब इन्होंने हिंदी भी कौन सी पकड़ी? क्लिष्ट तत्सम शब्दों वाली क्लिष्ट हिंदी। अब ये साइकिल लेके घर से निकले थे, इनके पिछले पहिए की हवा निकल गई थी। इनको दुकान वाले को सिर्फ इतना बोलना था कि भैया इसमें हवा भर दे, लेकिन इन्होंने जो शुद्ध हिंदी में दुकान वाले से बात की, क्या बात कर रहे हैं सुनिएगा आप। साइकिल में हवा भरने की बात हो रही, दुकान वाले से बोल रहे हैं, बोले हे वाणिज्य पुत्र, हे वाणिज्य पुत्र, मेरे दुई चक्र वाहन के पश्च चक्र से वायु का निष्कासन हो गया है। हे वाणिज्य पुत्र, मेरे दुई चक्र वाहन के पश्च चक्र से वायु का निष्कासन हो गया है। कृपया आप अपनी वायु नलिका द्वारा पुनः वायु का प्रवेश का श्रम का उचित मूल्य पाएं। वो बोला ऐसी दुकान हमारी नहीं है, आप आगे जाएं। उन्होंने तुरंत आगे बढ़ा। अपने भारतू का स्कूल है ना, जीनियस प्लैनेट। ये भाषा नहीं आती तो कितनी समस्या होती। चल रहा है मेरे घर में बड़ी समस्या होती थी, मुझे मराठी ना, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, ऐसी ऐसी मराठी की भाषा। वहां पे मैं 2005 में रहता था, बहुत भयंकर बाढ़ आई, गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, इतना नुकसान हो गया। 3-4 महीने बाद मैं जहां रहता था लोखंड वाला में, मैं वहां मार्केट में निकला, बड़े बड़े पोस्टर लगे, बाढ़ दिवस की शुभेच्छा, बाढ़ दिवस की शुभेच्छा। अरे मैं बोला ये कौन आदमी है, 3 महीने पहले लोग डूब डूब के मर गए, उसकी शुभेच्छा दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे। मैंने कहा क्या है ये? फिर वहां के एक आदमी ने बताया बाढ़ दिवस यहाँ पे जन्मदिन को बोलते। तो भाषा नहीं आती, बड़ी समस्या होती है। जब आप जो भाषा नहीं जानता और वो भाषा लिखे भी तो गलत लिखता है। अब वहां पे मैं एक बीच पे गया, वहां पर किसी ने बोर्ड लगाया हुआ था, मेरे घर के आगे अक्सा बीच है जहां मैं रहता हूँ। अक्सा बीच का नाम किस किसने सुना है? गाना सुना था ना, आजा अक्सा बीच घुमाऊं चलती क्या? नहीं सुना? ये सलमान खान की फिल्म का एक गाना था। वो अक्सा बीच मेरे घर के आगे ही। मैं एक दिन वहां घूमने गया तो बड़ा सा पोस्टर लगा, उस पर 15-20 लोगों की फोटो लगी और उस पर लिखा था ये सब यहीं डूब कर मरे हैं, अक्सा बीच में आपका स्वागत है। मैंने कहा ये कौन ने लिखा है, किसका लेखन का तरीका है? जब भाषा नहीं आती तो बहुत समस्या होती है, इसलिए भाषा जरूर आना चाहिए। मुझे भाषा नहीं आती थी, मैंने इसका एक तरीका निकाला इससे बचने का, इस समस्या का। मैंने जो शादी की है तो मेरी पत्नी मराठी है, तो अब उसको प्रॉपर मराठी आती है, तो जो भी कोई कुछ बोलता है, मैं चूंकि कलाकार हूं उसको याद कर लेता हूं। घर में आके पूछता हूं कि उस आदमी ने मुझसे ये बोला था ठीक था कि नहीं। अगर अच्छी बात हुई तो कोई बात नहीं, अगर खराब बात हुई तो अगले दिन लड़ने पहुंचता हूं।
फिर वो मुझसे बोलते हैं तुम्हारा क्या ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है, तुमको कल कुछ बोलो तुम अगले दिन आके पूछते हो। मैंने कहा तेरा क्या, तू तो कुछ भी बोल दिया, मुझे घर जाके क्लियर करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बार आप तालियां बजाएं तो मुझे भी अच्छा लगे। मैं जब मुंबई से चला था, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर बैठे ये भी धन्यवाद। अभी मैं जब मेरे पहले यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, साउथ का इतना प्रसिद्ध नृत्य यहाँ पे हो रहा था, क्या तो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, क्या तरीका है उनका करने का। हाँ, वो अब भी गए तिवारी जी, वो वहां से 2 बार उठने को हुए, उनको जाना था ऐसे ही जैसे अभी जा रहे थे, 2 बार उन्होंने उठने की कोशिश की और वो यहां पर थे। वो जैसे ही उठने के लिए हो गए तो वो फिर बैठ जाए। अब उनको पता नहीं कोई लघु शंका, कौन सी शंका सता रही होगी, उनको उठ के जाना ही था। अब वो, मैंने उनका हाथ दबाया, मैंने कहा अब भी चले जाना। फिर वो उठने को, फिर फाइनली उनका एक नया स्टेप आया, उन्होंने तब वो गए, उनको लगा कि अब ये मेरे से बोल रहा चले जाओ। भाई गजब की भाव भंगिमा है, क्या तरीका है इनका, वाह। तो बच्चों, ये इटारसी शहर जहां आप रहते हैं, एक इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे भाई आदरणीय जाफर भाई जो कि एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। शिक्षा देना दुनिया का सबसे अच्छा काम है, और बहुत सारे व्यवसाय लोग चुनते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन इस व्यवसाय में आदमी अपना अच्छा जीवन भी बिताता है और बहुत सारे लोगों को शिक्षित करके बहुत सारा सम्मान पाता है। तो जाफर भाई आपको बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं मुंबई से चला था तो मैंने फोन करके पूछा कि भाई कितना ठंडा मौसम है, उस हिसाब से मैं कपड़े रख लूं। तो बताया कि हाँ ठंडी तो है,